नौकरी गई भाड़ में, हम आ गए हैं पहाड़ में। सो गाइस फाइनली वी रीच्ड हियर। हम जा रहे हैं 13,000 ऊपर की फीट की ऊंचाई से भी ऊपर वाटरफॉल देखने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं हमेशा की तरह सुबह सुबह उठकर फ्रेश होकर अपनी पेट पूजा करने। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जा रही हूँ कुछ खाने पीने, और यहाँ का ब्यूटीफुल सा व्यू मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं हमेशा खाने से पहले ना थोड़ी बहुत रील्स और वीडियो यहाँ की बना ही लेती हूँ, क्योंकि इतना प्यारा व्यू, इतना सुंदर व्यू। और फिर जब खाने के बाद हमारे अंकल जी हमें लेने आ जाएंगे तो हम चले जाएंगे रोहतांग, जो कि यहाँ से 51 किलोमीटर दूरी पर है मनाली से। तो अभी हूँ मैं मनाली में। तो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे पेट भरकर, जिससे कि हमें रोहतांग में दूर दूर तक खाने को नहीं मिलेगा और ज्यादा टाइम हो जाएगा, हम शाम को लौटेंगे। तो यहाँ पे देखो आज मेन्यू में क्या है, ब्रेड पकौड़ा, रेड सॉस पास्ता और ये बढ़िया सा वर्मिसेली। तो मैंने ये सारी चीजें ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स है, दूध वाला, चाय है, कॉफी है और ये ऑरेंज जूस है। तो मैंने जूस भी ले लिया, कॉफी भी ले ली और ये मेरी प्लेट लगकर रेडी हो गई है। तो डिफरेंट दिन डिफरेंट मेन्यू होता है और सारे मेन्यू बहुत अच्छे होते हैं। मेरे विंडो से कितना बढ़िया शानदार व्यू दिख रहा है, आप देख रहे हो। लोग बाग घूम रहे हैं फॉरेस्ट में। यहाँ से बड़े बड़े लंबे लंबे देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं जो सालों पुराने हैं, यानी कि 500 साल 300 साल पुराने हैं। और बस मेरा खाना पीना स्टार्ट हो गया है, यमी यमी सा। और फिर हम घूमने जाएंगे रोहतांग। तो भाई अंकल आ चुके हैं और हम कार में बैठ गए हैं। यहाँ से सबसे पहले हम रोहतांग जाने से पहले उन्होंने कहा है कि कुछ ये ले लो, ट्रैक सूट ले लो, ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए, बर्फ में फिसलने के लिए काम आ सकता है। ठीक है, लूज नहीं है, ये कंफर्टेबल उठने बैठने में। ये लो। तो यहाँ पे डिफरेंट साइज के डिफरेंट ट्रैकिंग सूट मिल जाते हैं जो आप अपनी चॉइस के पहन सकते हो। मैंने ये वाला ब्लू वाला ले लिया था, लेकिन मुझे ना इसमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। फिर मैंने ये पर्पल वाला ट्राई किया, ये मुझे एकदम फिटिंग का आया है और बस इसको हम पहन लेते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग वगैरह बर्फ पे फिसलने के लिए ये काम आता है, हमारे कपड़े वगैरह गंदे नहीं होते हैं। तो अब पैरों की भी व्यवस्था कर ली जाए, जिससे हमें ऊपर जाके चढ़ना पड़ेगा, चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हमारे शूज खराब ना हो। तो उसको नंबर भी देख के हम ले लेंगे। और बस अब हम चल दिए अपने रोहतांग की ओर। मनाली टू रोहतांग जा रहे हैं। तो वहां पे रास्ते में कितनी बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल नदियां देखने को मिलती हैं, झरने देखने को मिलते हैं ना। तो हमने भी एक जगह रुक कर बहुत सारी फोटोज लिए। आगे आपको देखने को मिलेगा कि बादल मैंने पहली बार वहां उड़ते हुए देखा, कितना ब्यूटीफुल सीन है ना। तो हम जा रहे हैं खतरनाक परिस्थितियों और खतरनाक भूभाग के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है उस जगह, जिसके कारण इस दर्रे का नाम रोहतांग पड़ा। क्योंकि तिब्बत लैंग्वेज में रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर। यहाँ पे लाशों का ढेर इसलिए बोला जाता है कि पहले ना सड़कें नहीं होती थी, ऊपर खाबर रास्ते होते थे, जगह वहां तक पहुंचने के लिए होती नहीं थी, तो लोग जाते थे तो मर जाते थे। लेकिन अब इतनी बढ़िया सड़कें बन गई हैं, आप इजीली वहां तक जा सकते हो और नेचुरल ब्यूटी को आनंद ले सकते हो। तो आप देख सकते हो कितनी हरियाली भी है। और साथ ही में इस जगह ना, अगर आप बाद में जाओगे, कुछ मंथ बाद जाओगे, जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो बहुत सारी बर्फ हो जाती है, तो लोग अवॉइड करते हैं उस टाइम पर जाना। तो ये व्यू आप देख सकते हो। यहाँ मुझे इतना खूबसूरत व्यू दिखाई दिया, बहुत सारे लोग फोटो रील्स बना रहे थे, तो मैं भी झट से यहाँ पे उतर गई और यहाँ पे बहुत सारी फोटोज और व्यूज बनाई। और पानी की आवाज इतनी अच्छी लग रही थी ना यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे जाने का सही टाइम जो होता है वो मई से अक्टूबर होता है ना। अक्टूबर तक दर्रा जो है खुला रहता है, वो आप अच्छे से यात्रा कर सकते हो। और भारी स्नोफॉल के कारण ये सर्दियों में महीनों तक बंद रह जाता है, यानी कि अक्टूबर के बाद नवंबर से अप्रैल तक ये दर्रा बंद रहता है। और फिर बाकी
महीने खुला रहता है, तो आप जब खुला रहे तब जाओ तो आपको अच्छा लगेगा। तो अब मैं नीचे आ रही हूँ, मेरी बहुत मौज मस्ती हो चुकी है और बहुत मैंने यहाँ पे फोटो रील्स बना चुकी है। और अब हम जा रहे हैं आगे की ओर, टेढ़ी मेढ़ी पतली सी सड़कों के बीच में। ऐसा रास्ता मैंने पहली बार देखा अपने लाइफ में। तो इस दर्रे का पुराना नाम आपको पता है क्या है? इस दर्रे का पुराना नाम है भ्रगुनतुंग, भ्रगुनतुंग। लेकिन रोहतांग जो है नया नाम इसका पड़ा है। तो यहाँ ना 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक ट्रैफिक जाम रहता है। किस समय? जब ज्यादा बर्फ होती है, सर्दी होती है, उस टाइम पर। लेकिन जिस समय मैं गई थी ना, तो इस समय बहुत ही ब्यूटीफुल सा मौसम था और रास्ता एकदम आप देख सकते हो, सड़क क्लियर है एकदम, माउंटेन की आप कह नहीं सकते ये रोहतांग है। तो आपको अगर बर्फ देखनी है, बहुत मुश्किलात से जाना है, परिस्थितियों से गुजरने का शौक है, इंटरेस्ट है, तो आप स्नोफॉल के टाइम पे आप जा सकते हो, आसपास जा सकते हो। अप्रैल के मई में जा सकते हो, आपको बर्फ मिल जाएगी। मई के बाद तो यहाँ पे बर्फ थोड़ी सी कमी हो जाती है, खत्म हो जाती है। और आप नवंबर से अप्रैल तक तो ये बंद ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बर्फ होती है ना, और बहुत यात्रियों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तिब्बत लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया था रोहतांग। तो 13,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर ये रोहतांग है। यहाँ पर अगर आप ट्रैकिंग करोगे ना ऊपर तक, तो आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो रोहतांग दर्रे में आप देख सकते हो, हम बस बीच में ही है और कितना प्यारा व्यू है। ये पहली बार मैंने ऐसे बादलों को पहाड़ के पास से गुजरते हुए और उड़ते हुए देखा है। और बस अब हमारे अंकल बीच में रुक गए हैं, चाय वगैरह पीने लगे हैं। यहाँ पे ये रेस्ट रूम है, अलग अलग शॉप है, आपको कुछ खाना भी है तो आप यहाँ खा सकते हो, चाय पी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। और हमने यहाँ पे रील्स बनाई है, पैराग्लाइडिंग हो रही है सामने, ब्यूटीफुल सा व्यू लिया है, आनंद लिया है यहाँ का। तो कुछ देर रुकते रुकते हम चलते हैं रोहतांग, क्योंकि 51 किलोमीटर दूर हमें जाना है रोहतांग में मनाली से। तो रास्ते में रुक रुक के चल के और इस कुदरत की खूबसूरती का मजा लेते हुए हम चलते हैं। तो यहाँ पर बादल ही बादल हमें उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हम मस्ती से घूम रहे हैं। ये बस हम रोहतांग दर्रे में पहुंचने ही वाले हैं। मतलब रोहतांग दर्रा चल ही रहा है ये, लेकिन जो रोहतांग दर्रा का मेन व्यू है ना, जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को देखेंगे साथ में और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पे बर्फ आपको जो जिस जगह पे मिलेगी ना, वो जगह पर हम जाने वाले हैं। वैसे तो ये रोहतांग दर्रा है, सर्दियों में आपको ये पूरी सड़क जो है ना पूरी बर्फों से घिरी हुई मिलेगी। इतना ज्यादा बर्फ जो है पास में आ जाती है। और अभी ये रोड एकदम क्लियर है, मौसम एकदम परफेक्ट है। आप देख सकते हो दूर से हमें छोटे छोटे टेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कैंप दिखाई दे रहे हैं। लोग कैंपिंग वगैरह भी कर लेते हैं, साइड में रुक जाते हैं, फिर ट्रैकिंग करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से गाड़ियां भी चल रही है और इस पे भी बैठ के आप ऊपर तक रोहतांग तक जा सकते हो। इस पे भी बैठकर, या ट्रैकिंग का शौक है तो ट्रैकिंग भी कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बर्फ कैसी चट्टाने, ग्लेशियर सारे जमे हुए पड़े हुए हैं और ऊपर जो है बादल हैं। और इस समय काफी अच्छा मौसम भी है और भीड़ भी है। आगे ये घोड़े पर राइडिंग भी होती है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे छोटी मोटी एक्टिविटीज भी कर सकते हो इस तरीके से। तो बस हमारा जो है ये व्यू देखो कितना ब्यूटीफुल है। पहाड़ आप सामने से ग्लेशियर दिख रहे हैं और बादल दिख रहे हैं छोटे छोटे से, हल्के हल्के से। और ये ब्लू कलर की स्काई है और पहाड़ों से होती हुई ये सड़क गई हुई है
और नीचे खाई है, तो संभल के चलना है, धीमे चलना है। और यहाँ पर कुछ सैलानी आ चुके हैं अपनी गाड़ी से और घूमने के लिए सभी लोग रेडी हैं। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड नाउ। तो हम लोग अपने जगह पे पहुंचने ही वाले हैं जहाँ पे हमको जाना है। तो ऊपर चढ़ के जाएंगे ना तो हमें बर्फ मिलेगी। आप देख सकते हो साइड में ये व्हाइट कलर की जो बर्फ है ना, हमें वहां तक जाना है। देखने में लग रहा है पास है लेकिन बहुत दूर है। यहाँ तक आप चढ़ के जाने में ही आपकी बुरी हालत होने वाली है। तो भाई अब हम गाड़ी से उतर गए हैं और अपना जो है ट्रैक सूट वगैरह ऊपर जाके पहनेंगे जब हमें लगेगा हाँ ऊपर जाके अब हमें फिसलना है बर्फ में तब। तो ना मेरे हाथ में ना ट्राइपॉड है एक हाथ में और मैं इस तरीके से चढ़ना पड़ रहा है मुझे। आप देख सकते हो याक ब्यूटीफुल सा दोनों बैठे हुए हैं पास में। और यहाँ पे ना ये गाय के रूप में होते हैं याक, जैसा हमें अपने गाय मिलती है ना देखने को, यहाँ याक मिलते हैं देखने को। और ये देखो व्हाइट कलर का ग्लेशियर बर्फ पहाड़ ब्यूटीफुल सा सामने दिखाई दे रहा है। तो ये सारा पहाड़ जो है ना सर्दियों के टाइम पे पूरा ढका होता है। इस टाइम ना आपको बिल्कुल क्लियर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ना वाटरफॉल भी है, हम वहां तक भी जाएंगे। और सामने आप देख सकते हो बादल नीचे नीचे कितने नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमारी ट्रैकिंग जो है ना थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। बस ऊपर खाबड़ मिट्टी में हम चलते जा रहे हैं और ऊपर तक हमें जाना है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे मस्ती। ये आप इसका व्यू देखो कितना सुंदर है। और मेरे हाथ में ट्राइपॉड है, ये मेरी शैडो और मोबाइल। बस हमें ऊपर खाबड़ कितनी ज्यादा जगह है ना, पहाड़ों की जगह ऐसे ही होती है, ऊपर खाबड़ होती है, देख देख के चलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी मिट्टी भी है, फिसलन भी। अगर आप फिसल गए ना तो सीधा नीचे जाओगे, ऊपर का टिकट कट जाएगा, मतलब ऊपर का टिकट कट जाएगा। तो ऐसा करना नहीं है, हमें आराम आराम से धीमे धीमे जाना है, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं करना है। लेकिन वैसे इस जगह पर आने के बाद आपको एक्साइटमेंट तो होता ही है, सभी को एक्साइटमेंट होता है, मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। वो देखो याक, तो याक बैठे हुए हैं, इनको देखकर ही डर लगने लगता है भाई। यहाँ पे ना सभी अपने मस्ती में घूम रहे हैं। बस हमें वहां तक जाना है जहां तक ये व्हाइट व्हाइट जो बर्फ दिखाई दे रही है। अब ये लोग इतनी जल्दी इजिली रहने वाले जो लोग होते हैं ना उनको हैबिट होती है ऊपर चढ़ने की। मुझे तो हैबिट इतनी नहीं थी, फिर भी कोशिश की मैंने और थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ा बढ़ा कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की है। आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, ये तो कोई भी चल रही है, तो जमीन है सिंपल प्लेन, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जहाँ चलते जाओगे ना थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ते जाओगे और नीचे पीछे की तरफ देखोगे ना तो ढलान सी दिखाई देगी। आप गंदगी देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा है। लोग आते हैं, खाते हैं, बोतल फेंक देते हैं, सारा गंदगी। अब यहाँ कौन उठाएगा? कोई उठाने वाला है क्या यहाँ पे सफाई करने वाला? इन पहाड़ों पे जा जाके पीने का बहुत ही मुश्किल होगा लोगों के लिए। तो प्लीज ऐसी गंदगी ना करें आप लोग यहाँ पर आके। जो भी सामान साथ में लाए हो ना अपने साथ ही में ले जाएं। और यहाँ कोई उठाने वाला नहीं है इन गंदगियों को। प्लास्टिक की बॉटल्स हैं पड़ी हुई हैं। आप कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुदरत की खूबसूरती तो देखने आ रहे हैं, जब ये खूबसूरती रहेगी नहीं आपकी गंदगियों से तो आप फिर कैसे घूमने आएंगे, अपनी पीढ़ियों को कैसे दिखाएंगे? तो चलो हो गई बहुत सारी बातें, बहुत सारे ज्ञान की बातें। तो अब मैं लेती हूँ इस खूबसूरत जगह का मजा। ब्यूटीफुल सी जगह है, आसपास कितने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई ट्रैकिंग कर रहा है, कोई यहाँ से स्लाइडिंग कर रहा है। और व्हाइट कलर की स्नो है। ये इस समय स्नो कम हो गई है, वैसे तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन हमें जो देखने को मिली है वो इतनी मिली है, तो हम इसी का मजा लेते हैं। हम यहाँ पहाड़ों के मजे ले रहे हैं। कैसे हो? हम आ चुके हैं आज 13,000 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग में और हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है इस समय है 97 और 11:42 का टाइम हो रहा है। ये जाने वाली है इसकी बैटरी, हमारी बैटरी अभी जाने वाली है। 97 ऑक्सीजन है हमारा। ये फिसले वो लोग
मुझे भी ना ये करने का बहुत शौक है, बहुत मन है, तो मैं ना जा रही हूँ, सोच रही हूँ कि वहां तक कैसे जाऊँ। मुझे ना डर भी लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा अपनी लाइफ में, तो मुझे ना वहां तक जाने में डर लग रहा है। ये देखो मैं कैसे बैठ बैठ के जा रही हूँ, मेरे एक हाथ में ट्राइपॉड है। मुझे डर भी लग रहा है और मेरा मन भी बहुत कर रहा है। तो बस मैं पास में आ चुकी हूँ। क्या कर रहे हो घर पे, जल्दी आ जाओ। 13,000 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग में नौकरी गई भाड़ में, हम आ गए हैं पहाड़ में। हेलो गाइस, हमारा ट्राइपॉड नीचे रह चुका है, हम ऊपर आ चुके हैं, अब बस फोन रह गया है। हम रह गए और हमारा फोन रह गया है और ये रह गया है। ट्राइपॉड ऑलरेडी नीचे रह चुका है, उसने हार मान ली है। बट हमने हार अभी नहीं मानी है, हमें ऊपर जाना है और पानी पीना है वाटरफॉल से। अब मुझे लग रहा है ऊपर तो जाते जा रहे हैं, नीचे कैसे आएंगे? बर्फ ना, हाँ बर्फ से रेड़ के नहीं टकराएंगे किसी में, किसी पत्थर पे टकराएंगे। आपने ये और ले रखा है, इससे तो और भी मुश्किल होगा नीचे जाना। ये फॉर्च्यूनर रस्ते के बीच थोड़ी मार सीधा थल्ले वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के ब्लॉग बनाया, ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पर। चैनल नाम की चैनल मेरे 2-3 चैनल है, एक टीचिंग का है, चलता कितना जितना सबसे टॉप चैनल, दो मोनेटाइज है, और हाँ एक कुकिंग का है, एक ब्लॉगिंग का नया स्टार्ट किया है, और कुकिंग का सोमेरो किचन नाम से है, ब्लॉगिंग का मेगा जौहरी नाम से है। फिर बताओ ना, हमारे यहाँ पर पंजाब के 4-5 बंदे मिले। आप भी ब्लॉगर हो क्या? 4 सब्सक्राइबर तो एडी तक वीडियो होनी है, 4 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। हेलो, आप कहाँ से हो आप लोग? लुधियाना पंजाब, सभी लोग? सब लुधियाना पंजाब से हैं हम। ओके, हम सब भाई भाई हैं। अच्छा, एक ही घर में, एक ही घर के भाई हैं। फ्रेंड्स हो गए? ये हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई। अच्छा, आप लोग ट्रेन हो? हम दोनों अलग अलग हैं। आप लोग तो अलग अलग लग रहे हो, आप लोग मतलब सेम हल्का लग रहा है। एक ही सीट पे हमको अपना नहीं कितना ये चक लो, फिर चक दो, फिर खोलो। चलो ऊपर चलते हैं, चलो 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 ट्रैकिंग स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम हैं, ये हम हैं, ये पहाड़ है, ये बर्फ है, और यहाँ पार्टी हो रही है, यहाँ पार्टी हो रही है। ये पहुंच गए। पहुंच गए। So guys, finally we reached here. Yeah, बहुत गर्मी है ऊपर। Oh, finally we reached here. Yeah. Yeah. फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे पानी पिया है पहाड़ों का, मिनरल वाटर से मुंह धोया है। इतना अच्छा लगता है ना, यहाँ पे ठंडा ठंडा एकदम चिल्ड पानी रखा था, ऊपर से प्योर नेचुरल वाटर आ रहा था, मिनरल से भरपूर, मजा आ गया। तो ये लोग ना हमें यहाँ पर मिल गए थे, ये भी बहुत एक्साइटेड थे, ट्रैकिंग वगैरह करने का इनको भी बहुत ज़्यादा शौक था। ये आपस में एक ही फैमिली के भाई और फ्रेंड्स हैं। तो ऐसा होता है ना, हम कभी घूमने जाते हैं तो हमें स्ट्रेंजर लोग मिल जाते हैं साथ में, और बस वहीं से वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो बस ये जो दुनिया है ना, ऐसे ही खूबसूरत है, अलग अलग लोग जगह के मिलते हैं, बात करते हैं, नेचर है।
और ये पानी बहता हुआ, इसकी आवाज, इतना सुकून भरा रहता है ना यहाँ पे। साथ में ऐसा लगता है कि बस इन्हीं के साथ, पत्थरों में, पानी के साथ बस बैठे रहो। आप ऐसे पहचान कैसे करोगे, तो कोई ऐसे सेव कर लो। तो भाई हमें जितनी मिली थी ना, अब हम उतनी ही बर्फ के साथ ट्रैकिंग करेंगे और मस्ती भी करेंगे। ये तो पहले ना मैंने ये बर्फ उछाली और इन लोगों को सेट किया, इन लोगों को बोला 1 2 3, उसके बाद अब नीचे आना। इतनी बर्फ मिली थी हम लोगों को फिसलने के लिए। बस फोन सही से करो। यही सब करते करते ना मेरा ट्राइपॉड भी खो गया था। ट्राइपॉड देखते जाना किसी ने। लेकिन ना बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। ये वो ना इतनी सी बर्फ के साथ भी एंजॉय करना ना, इतना अच्छा लगा ना, सुकून, शांति भरा। अब ज्यादा बर्फ होगी ना किसी दिन, उस टाइम पर भी आके देखने का मन है। ये इतनी बर्फ में फिसलो भाई, बहुत मजा आ रहा था। अब यहाँ की जो पहाड़ों में आए हो, मैगी नहीं खाई हो, ऐसा हो सकता है, तो हमें पहाड़ों में मैगी तो जरूर देखने को मिलेगी। वो भी हर जगह मैगी मिलेगी, मैगी पॉइंट हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो हमने भी सोचा पहाड़ आए हैं तो मैगी तो खाना बनता है, अधूरा अधूरा सा रहेगा अगर हम मैगी नहीं खाएंगे। तो हमने भी अपनी मैगी बनवा ली है और अंकल ने बढ़िया सी वेजिटेबल डाल के ये हमारी मैगी को बना दिया है गर्मा गर्म, ठंडक के बीच में। इस मैगी का आनंद लेने का मजा ही कुछ और आ जाता है। इसको चलो खा के देखते हैं कैसी है। वाह, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी ना भी हो ना पहाड़ों के बीच में, फिर भी अच्छी लगने लगती है। लेकिन नो डाउट मैगी तो बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी, यम्मी यम्मी एकदम। तो मेरे ये भी शौक पूरा हो गया पहाड़ों में मैगी खाने का, जो बहुत दिनों से शौक चल रहा था माइंड में। फर्स्ट टाइम मैंने इतने सारे शौक पूरे कर लिए ना कि अब कोई कसर ना रह जाए, जितना भी जो भी कर पाओ। आप व्यू देखो माउंटेन का। तो अब हमारी मस्ती जो है पूरी हो चुकी है, हमें इतनी बर्फ मिली है, उसमें हमने इतनी मस्ती कर ली है और फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छी मस्ती है। अब यहाँ पे वाटरफॉल देख सकते हो, बीच बीच में लोग खिंचा रहे हैं फोटो, तो बहुत ही सुंदर वाटरफॉल लग रहा है। और अब हम चल देते हैं अपने आगे की जर्नी की तरफ, मतलब अपने लौटने का टाइम हमारा हो चुका है, तो हम लौटते हैं। तो अब हमें लौटते समय ये सुरंग मिलती है, इससे तो आप फैमिलियर हो गई। तो ये जो सुरंग है इसका नाम बताओ अब क्या है? रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग है ना? वो तो आपने सुना होगा, जो समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो अटल टनल का निर्माण जो है रोहतांग दर्रे में किया गया है। रोहतांग दर्रा है ना पूरा, उसी में ही इसका निर्माण हुआ है। तो इससे क्या होता है, सोलांग घाटी से सिसु तक की दूरी कम हो जाती है। तो ये सुरंग जो है काफी बड़ी है, 9 किलोमीटर तक है। और इसमें सारी लाइट्स वगैरह कितनी अच्छी दिख रही है। बीच बीच में इमरजेंसी गेट भी लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये सुरंग इसलिए बनाई गई है ना कि रोहतांग जब लोग जाते थे तो बर्फ होती थी बहुत सारी, तो बर्फ की वजह से उन लोगों का आवाजाही, मतलब नहीं जा सकते थे गाड़ी वगैरह से इजीली, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था। इससे ना टाइम कम हो जाता है, दूरी कम हो जाती है और अंदर तक बर्फ भी नहीं आती है। ऊपर की तरफ बर्फ रहती है, सुरंग में बर्फ जा ही नहीं पाती है। तो इस वजह से यहाँ पर हम अब सुरंग से बाहर निकल गए हैं। सामने अटल टनल लिखा हुआ है, ये देखिए, आपने देखा ही होगा बहुत जगह पर। तो इस जगह पे हम आ चुके हैं। हमने भी सोचा यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो ले लेते हैं। अटल टनल रोहतांग, तो यहाँ पे, और ये ना रास्ते में हर जगह मिल जाएगा आपको। वहाँ तो मनाली, कुल्लू मनाली से लेके रोहतांग के बीच में और भी जगह जगह मिल जाएगा आपको ये गैस बैलून। और आप देख सकते हो पहाड़ों की साइड के, रोड की साइड की चट्टाने, दीवालें, क्या खूबसूरती है ना यहाँ की। और उस चट्टानों पे लंबे लंबे पेड़, घास फूस। इसी में होता है एक फर्न नाम का पौधा जिसको लिंगुड़ा बोलते हैं, उसकी सब्जी भी हमने बनाई है, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पे लोग गाड़ी खड़ी करके रुके हैं, पता नहीं क्यों, या फोटो वगैरह ले रहे हैं, रील्स वगैरह बनाते रहते हैं बहुत लोग। यहाँ पे देखो मैगी पॉइंट आपको हर जगह मिल जाएगा, लोग बैठ के खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है पहाड़ों की दुनिया, पहाड़ों की लाइफ, जो कि बहुत ही अलग है
और इंडिया में ना हर चीज आपको अलग अलग मिल जाएगी। पहाड़ों में जाओगे, पहाड़ों की लाइफ अलग मिलेगी, समुद्र की तरफ जाओगे वहां अलग लाइफ मिलेगी, और आप फॉरेस्ट की तरफ जाओगे मेघालय साइड में वहां अलग लाइफ मिलेगी। तो हमारा इंडिया इतना ज्यादा खूबसूरत है। अगली जगह आप कहाँ देखना चाहोगे, आपको कहाँ अच्छा लगता है, आपको पहाड़ अच्छे लगते हैं या समुद्र अच्छा लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी वीडियो देखते रहना क्योंकि हमारी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। और अभी मनाली के बहुत सारे पार्ट्स अभी बाकी हैं, अभी हमने बहुत सारे कवर किए हैं। तो घर पे आके अब हमने चाय पी है गर्मा गर्म और थकान मिठाई है। कल हमें फिर से जाना है दूसरी जगह। बाय बाय।